गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। यहाँ पे आपको स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है और आपके मेंस आंसर राइटिंग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए भी आप यहाँ से बहुत सारा चीजों को मस्टर कर सकते हैं। मस्टर होता है इकट्ठा करना। तो हर वोकैबुलरी वर्ड को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है द यूपीएससी फोरम। अगर आप यहां से डाउनलोड कर पा रहे हैं वेल एंड गुड, क्योंकि ये प्राइवेट चैनल है, इसका लिंक शेयर नहीं कर सकते। प्लीज इस चीज को आप ध्यान में रखिए। और दूसरे चैनल का नाम है प्रेस अरीना। यहाँ पे भी आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। आप सर्च बार में जाके सर्च कीजिए, डेफिनेटली आपको पीडीएफ मिलेगी। दोनों चैनल का नाम सर्च कर सकते हैं, जो भी मिल जाए आपको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं पुश थ्रू। पुस्ट होता है किसी को धक्का देना, आगे धकेलना। थ्रू मतलब किसी के आर पार, बोलते हैं ना, थ्रू एंड थ्रू, आर पार। तो ये देखो यहाँ पे जो अभी कल रिसेंटली इवेंट हुआ है कि भाई केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग, इन दोनों को आपस में जोड़ने का प्रोजेक्ट हुआ है। उसमें अभी प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेशन किया है, तो कुछ उस पर बात हो रही है। तो उन्होंने बात की है कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी। एक्सपीडियंसी होता है कोई सेल्फ इंटरेस्ट हो, गेन अपना, मतलब जल्दी करना अपने फायदे के लिए। तो राजनीतिक एक्सपीडियंसी मस्ट नॉट बी अलाउड, उसको अलाउड नहीं करना चाहिए। टू डिराइव मेगा प्रोजेक्ट्स, डिराइव होता पुश करना, नज करना आगे, मेगा बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को। अब यहां पे बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैगिंग ऑफ। फ्लैगिंग ऑफ होता है किक स्टार्ट करना, किसी चीज को बिगिन करना। किक उन्होंने फ्लैगिंग ऑफ किया वर्क ऑन दी केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, दोनों को इंटरलिंक करने वाला प्रोजेक्ट। सिग्नल दैट नेशनल गवर्नमेंट, उसने ये जो प्रोजेक्ट है इसने वो आपकी सेकंड फॉर्म में कि इशारा किया था कि भाई नेशनल गवर्नमेंट जो है ना इज अनबोदर्ड। मतलब अनबोदर्ड होता है कि भाई उसको कोई चिंता नहीं है, बोदर होता है चिंता करना। बाय द वाइड रेंजिंग अपोजिशन टू इट, बहुत वाइड रेंजिंग मतलब कंप्रेहेंसिव लेवल पे इसका अपोजिशन हो रहा है। एट ए बजटेड कॉस्ट ऑफ 40,605 करोड़, मतलब बजट इसका कितना है, लगभग 44,605 करोड़ है। द प्रोजेक्ट विल ड्रा सपोजिटली एक्सेस वाटर अवे फ्रॉम द केन रिवर बेसिन टुवर्ड्स द बेतवा रिवर बेसिन। तो जो केन रिवर का घाटी है वहां से पानी ज्यादा है, बेतवा में कम है, तो वहां से एक्सेस वाटर को लेके जाएगा। देर ऑन, जिसके चलते टू फार्मलैंड, उससे आगे मतलब देर ऑन उसके आगे फार्मलैंड में जाएगा, जहां खेती के लिए जमीन है उसमें जाएगा। इन ह्यूमन सेटलमेंट, आदमियों के लिए पीने के लिए होगा, पोर्टेबल वाटर उसको बनाएंगे। व्हेन द यूनियन कैबिनेट, जब मान लो यूनियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने अप्रूव किया प्रोजेक्ट 2021 में। एनजीटी जो 2010 में बनाया गया था, एक ट्रिब्यूनल है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2010 में बना था, जो कि इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है। तो एनजीटी वाज स्टिल डेलिब्रेटिंग, विचार करना, डेलिब्रेट होता है विचार करना, ए चैलेंज टू इट्स ग्रीन क्लियरेंस। तो कैसे इन्होंने ग्रीन क्लियरेंस मिल गया इनको पूरा, उसको बारे में एनजीटी ने अभी भी विचार नहीं किया है। दिस वॉज टिपिकल, टिपिकल मतलब परंपरागत रूप से सामान्य क्या है, ऑफ द स्टेट टेंडेंसी है, नॉर्मल आमतौर पर स्टेट की गवर्नमेंट, स्टेट मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल एंटिटी के बारे में बात की गई, अथॉरिटी के बारे में, की संभावना होती है टू पार्डन, माफ कर देती है, बिजनेसेस फाउंड इन वायलेशन ऑफ द एनवायरमेंटल आफ्टर दे हैड मेड कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या है, अगर कोई प्रोजेक्ट है वो अगर इन्वायरमेंट को ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है बट गवर्नमेंट ने पहले से उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उस चीज को पार्डन, माफ कर देते हैं, एक्सोनरेट कर देते हैं। एक्सोनरेट भी होता है माफ कर देना, एक्सोनरेट माफ करना। गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज इग्नोर्ड क्रिटिकल कमेंट्स, तो गवर्नमेंट खुद अपने आप में इन्होंने इग्नोर कर चुकी है क्रिटिकल, बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट्स फ्रॉम एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स की तरफ से इन्होंने इग्नोर कर दिया है। इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ एम्पावर्ड कमिटी अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, उसमें सम्मिलित कौन है, मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर ऑफ एम्पावर्ड कमेटी, जिसको मजबूत किया गया, अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, उसको बाईपास कर दिया ड्यू प्रोसेस, जो कानून है। द लॉ हैज स्ट्रिक्ट टर्म्स, जो कानून है ना इसके बहुत ही कड़े शर्तें हैं फॉर अलाउिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। जो कानून है इसके स्ट्रिक्ट टर्म है, शर्तें हैं अलाउ करना हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जो पानी से बिजली बनाते हैं ना प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, जहां पे जो इकोलॉजिकल होता है पारिस्थितिकी तंत्र, पौधों और वनस्पतियों का, जन जंतुओं का आपस में मेल मिलाप को इकोलॉजी बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट जो है ना इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में, जहां पे सेंसिटिव एरिया, जहां पे नुकसान पहुंचाया जा सकता है उस एरिया में, जैसे दो धन दाम विल बी इरेक्टेड, इरेक्टेड होता है खड़ा करना, बनाना, इनसाइड दी पन्ना टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे एक डैम बनाया जाएगा, दो धन नाम है इसका, पन्ना टाइगर रिजर्व में, जो कि एमपी में है।
तो बट देर इज लिटिल एविडेंस, बहुत कम सबूत है इसके, सच स्क्रूटनी, ऐसी इस चीज की स्क्रूटनी या छटनी होगी, इसको देखा, बहुत कम सबूत है इसके। वर्क ऑन द डैम, जो बांध पे काम होगा, विल डिस्ट्रॉय लैक्स ऑफ ट्री, यहाँ पे ट्री काटने पड़ेंगे, डिस्टेबलाइज करना पड़ेगा, फ्राइजाइल फ्राइजाइल होता है नाजुक इकोसिस्टम को, पारिस्थितिकी तंत्र को। द गवर्नमेंट हैज आल्सो रिफ्यूज टू रिलीज, गवर्नमेंट ने भी मना कर दिया था हाइड्रो इलेक्ट्रिक डाटा कि कितना बिजली पैदा होगा, हाइड्रोलॉजिकल डाटा जो है पानी इकट्ठा होगा, डाटा ऑफ द बेसिन क्लेमिंग दे आर सेंसिटिव टू बाई वर्च्यू, वर्च्यू होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग सबसेट, ये छोटा भाग है ऑफ इंटरनेशनल गंगा बेसिन, तो ये गंगा बेसिन का छोटा सबसेट है, भाग है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया हाइड्रोलॉजिकल डाटा है उन्होंने रिलीज नहीं किया। दैट ए रिवर इंटरलिंक, रिवर जो जोड़ती है, विल वाटर फील्ड्स एंड क्वेंच थर्स्ट इज इररिफ्यूटेबल, रिफ्यूटेबल होता है मना कर देना, मतलब उनको मना नहीं किया जा सकता। इंटरलिंक जो आपस में जोड़ने वाला वाटर फील्ड्स है, या क्वेंच बुझाना, जो प्यास को बुझाने, इररिफ्यूटेबल, उनको मतलब काटा नहीं जा सकता, बट फॉर हाउ लॉन्ग, कितने टाइम के लिए। वेरियस स्टडीज, बहुत सारी स्टडी हुई है, हैव असर्टेड, वो दावा कर चुकी है दैट केन एंड बेतवा बेसिन्स सफर फ्लड्स, उनसे फ्लड होती है, ड्रॉप टुगेदर, सूखाई पड़ता है, बाढ़ भी आती है। दैट द सब कॉन्टिनेंट रेनफॉल, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, इसमें मतलब बांग्लादेश नेपाल वगैरह भी इंक्लूड रहता है, तो जो ये सब कॉन्टिनेंट की रेनफॉल है ना, यहाँ पे बारिश होती है, या सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन होता है कोई मतलब जमावड़ा होना किसी चीज का, मिट्टी का, मलबे का, पैटर्न्स टेंड टू बी अल्टर्ड मतलब वो चेंज होते रहते हैं। एंड द बेसिन, द बिटवीन बेसिन कैन बी रिप्लेनिश्ड मोर अफोर्डेबली बाय मेंटेनिंग एनवायरमेंटल फ्लोज एंड बोस्टरिंग नेचुरल स्टोरेज। तो इन्होंने कहा घाटियों के बीच में जो रिप्लेनिश्ड होता है दोबारा से, जो खत्म होगी इसको भर देना, और अफोर्डेबली मतलब किफायती रूप में मेंटेन करना इन्वायरमेंटल फ्लो को मेंटेन करेगा, बोस्टर मतलब मजबूत करना नेचुरल स्टोरेज को भी। द गवर्नमेंट प्रिंसिपल, गवर्नमेंट का जो सिद्धांत है ना, क्लेम दावा, प्रिंसिपल मतलब मुख्य है, जो यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य, जो अपना टीचर होता है ना, हेडमास्टर होता है, उसके लिए भी प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो सेम ऐसे गवर्नमेंट का जो मुख्य क्लेम है ना, दावा है, दैट केन एंड बेतवा बेसिन्स आर रिस्पेक्टिवली वाटर सरप्लस, तो मतलब यहाँ पे पानी ज्यादा होता है, सरप्लस एंड वाटर डेफिसिट, मतलब केन में ज्यादा है और बेतवा में कम है, डेफिसिट मतलब कम है। दिस इज डिसइंजेनियस, इंजेनियस होता है बिल्कुल स्टीक, डिसइंजेनियस मतलब सही नहीं है। द बेतवा बेसिन इज वाटर डेफिसिट, ये गलत बात है कि बेतवा जो पानी है यहाँ पे कम है, बिकॉज इट होस्ट लैक्स हेक्टेयर ऑफ इरिगेटेड क्रोपलैंड, तो यहाँ पे लाखों जो हेक्टेयर है ना जगह है, इरिगेटेड मतलब जहाँ पे सिंचाई होती है, क्रोपलैंड है। शुड द डिमांड इन केन बेतवा इंक्रीज, तो शुड क्या ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि भाई क्या होना चाहिए, डिमांड जो है, मांग है ना, केन बेसिन में इंक्रीज होगी, बोथ एरिया विल सफर, दोनों एरिया सफर होंगे। एक्सपर्ट्स हैव इंस्टेड सजेस्टेड दैट प्रोजेक्ट इज ए प्लोए, ये प्रोजेक्ट क्या है, चाल है, पैसिफाई शांत करना द इलेक्टोरेट जो होता है भाई वोट डालने वाले होते हैं इन बुंदेलखंड एरिया में। तो इन्होंने कहा कि भाई जो ये एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये कोई ज्यादा बेनिफिशियल प्रोजेक्ट नहीं है, बट ये सोलिसिट करने वाला है बुंदेलखंड एरिया में वोटर्स को। इट्स अप्रूवल मंथ, जो इसके अप्रूवल महीने थे अहेड ऑफ द स्टेट पोल, जो मतलब इलेक्शन से पहले महीने जहां पे अप्रूव हुआ है उत्तर प्रदेश में, आल्सो सजेस्टेड दैट टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई टू रिजर्वायर्स, रिजर्वायर जहां पे पानी इकट्ठा होता है इन द लोअर बेतवा, थैंक्स टू अदर अपस्ट्रीम ब्लॉकेड्स, अपस्ट्रीम जो ऊपर जहां से पानी बहता है ना, ब्लॉकेड होता है बाधाओं पे, तो उनको थैंक्स दिया गया है रिजर्वायर में पानी के लिए। द प्रोजेक्ट सीम्स दैट प्रोडक्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी, ये जो प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है ना वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा लगा, ये दिखाई देता है क्या है कि पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी होता है, उचितता, ये राजनीतिक रूप से उचित है, एंड सेल्फ इमेज दैट करंट इकोलॉजिकल सेंस, या फिर जो इकोलॉजिकल सेंस में इतना बेनिफिशियल नहीं है। अभी क्या है, द मोर रिसोर्सेज, इससे ज्यादा जो स्रोत होंगे ना, गवर्नमेंट सिंक्स इनटू इट, जितने ज्यादा रिसोर्सेज गवर्नमेंट इसमें डुबो देगी ना, द मोर अनलाइकली चेंजिंग और रिवर्सिंग कोर्स विल, तो ऐसी कम संभावना है कि भाई ये चेंज होगा या रिवर्स कर देंगे, जो कोर्स इसका बहाव है, विल बिकम इन द फेस ऑफ एडवर्स डेवलपमेंट, मतलब यहाँ पे एडवर्स डेवलपमेंट होंगे क्योंकि डैम वगैरह बनाए जा रहे हैं, एडवर्स होता है अपोजिट डेवलपमेंट हो रहे हैं। व्हेन द दे कम टू पास, मान लो ये इन पास हो जाता है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी एंड कॉस्ट ऑफ मिटिगेटिंग द एडवर्स कंसिक्वेंसेज, इसके जो अपोजिट रिजल्ट होंगे ना, कंसिक्वेंसेज होंगे, इसको वापस करना, अनड्यू करना बहुत ही टिपिकल होगा अदर प्रोजेक्ट्स को, इंक्लूडिंग जिसमें सम्मिलित होगा रिसेंटली लॉन्च पार्वती काली सिंध चंबल लिंक, पार्वती को जो है काली सिंध चंबल से जोड़ते हैं, विल फॉल टू द पीपल, ये सिर्फ आदमियों पे पड़ेगा, ये आदमी को ही संभालना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।
इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वीडियो वोकेबलरी वर्ड्स की भी जोड़ दूंगा और ताकि आप इससे इंग्लिश सीख सकें, बोलना, वोकेबलरी वर्ड्स को याद करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय। The first word is to nip in the bud. प्रारंभिक चरण में रोक देना. Destroy in the beginning. Example of this word: by arresting all the leaders, they nipped the rebellion in the bud. मतलब उन्होंने लीडर को बाय अरेस्टिंग लीडर्स को पहले ही अरेस्ट करके जेल में रख के उन्होंने रोक दिया विद्रोह को स्टार्टिंग में ही, प्रारंभिक चरण में ही. लाइक ये होता बड. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड. लाइक ये होता बड, जो फूल आने से पहले की स्थिति होती है फ्लावर में. तो उसको स्टार्टिंग इनिशियल फेज में ही हम अगर रोक देंगे, निप कर देंगे, तो ग्रो करना बंद हो जाएगा और विद्रोह को या कोई भी चीज़ है हम इसको यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि कोई भी कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, उसको द कंपनी स्टाल देयर ग्रोथ इन द निप्ड इन द बड. मतलब जो भी स्टार्टिंग में जो चीज़ें हो रही है उसके लिए निप द बड यूज़ कर सकते हैं. एंड द सेकेंड वर्ड इज़ रिकेटी. रिकेटी इज ए एडजेक्टिव. इट्स हिंदी मीनिंग इज जर्जर, क्रम्बलिंग, टम्बल डाउन. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: गवर्नमेंट क्लियर ऑल द रिकेटी हाउसेज फ्रॉम द कॉलोनी. कॉलोनी में जो भी क्रम्बल या जर्जर हालत थी जिन घर की, उनको क्लियर कर दिया, वहाँ से हटा दिया. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड. लाइक रिकेटी, सबको पता होगा कि विटामिन डी की वजह से, कई कमी की वजह से रिकेटस हो जाता है बच्चों में, जिनके हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जर्जर हो जाती हैं, इसलिए उनका डिसबैलेंस हो जाता है. तो रिकेटी से आप याद रख सकते हैं, रिकेटस से याद रख सकते हैं, रिकेटी जर्जर हालत हो जाती है हड्डियों की. एंड द थर्ड वर्ड इज स्टेड. स्टेड इज ए एडजेक्टिव. इट्स हिंदी मीनिंग इज संतुलित, सीडेट, क्वाइट. जो मतलब बंदा गंभीर सा रहता हो, कुछ बोलता ना, उसको स्टेट बोलते हैं, स्टेड. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: सी ऑलवेज वियर्स ए स्टेड लुक ऑन हर फेस. वह औरत के बारे में बात कर रहे हैं. सी ऑलवेज वियर्स, वह अपने हमेशा फेस पे स्टेड लुक, बिल्कुल क्वाइट, संतुलित, मतलब ज़्यादा नहीं तो खुशी ना गमी, तो वो संतुलित आपका रहता है फेस मोड. आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड. लाइक स्टेडियम में भी पहले ही स्टेड आता है, स्टेडियम. तो स्टेडियम में सब सारी टीम स्टेड करके आई, ना तो हंस रहे थे ना वो ज़्यादा परेशान थे, तो वो एक संतुलित फेस एक्सप्रेशन लेके आए, तो इसको ही स्टेड बोलते हैं. एंड you can utilize all these words in your normal conversation, and till the time you will not start speak out in front of anyone else, you will not able to grab all the words in your mind, and try to visualize the words in your mind, then only you will able to utilize, because both